परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। प्रभात मनन के सत्र 2909 में आप सभी का बड़े प्रेम के साथ स्वागत करता हूँ। आइए आज के मनन के लिए हम पढ़ते हैं प्रकाशित वाक्य अध्याय 11 पद 13। फिर उसी घड़ी एक बड़ा भूकंप हुआ और नगर का 10वां भाग गिर पड़ा और उस भूकंप से 7,000 मनुष्य मर गए और शेष डर गए और स्वर्ग के परमेश्वर की महिमा की। भूकंप का इतिहास बाइबल की परिप्रेक्ष्य में समझना एक रोचक बात होगी। बाइबल में भूकंप को हम 3 परिप्रेक्ष्य में समझ सकते हैं। पहला, भूकंप परमेश्वर की सामर्थ्य का प्रदर्शन के रूप में समझ सकते हैं। अर्थक्वेक्स एक्सिबिट द डिवाइन पावर। दूसरा, भूकंप परमेश्वर का न्याय को सूचित करता है। अर्थक्वेक्स शो गॉड्स जजमेंट। तीसरा, भूकंप किसी विशेष मामले में परमेश्वर के हस्तक्षेप को सूचित करता है। अर्थक्वेक्स शो गॉड्स इंटरवेंशन इन एनी पर्टिकुलर मैटर। भूकंप की पहली सूचना बाइबल में हमें उत्पत्ति 10:25 में देखने को मिलती है। वहाँ हम इस प्रकार पढ़ते हैं, और एबर के 2 पुत्र उत्पन्न हुए, एक का नाम पेलेग इस कारण रखा गया कि उसके दिनों में पृथ्वी बट गई। अंग्रेजी में हम इस पद को इस प्रकार पढ़ते हैं, द नेम ऑफ द वन वाज पेलेग, फॉर इन हिज डेज द अर्थ वाज डिवाइडेड। बाइबल पंडितों का माने तो ये पद महादेशों के रूप में पृथ्वी का विभाजन को सूचित करती है, परंतु जो तर्क करना चाहते हैं वे चाहिए तो कह सकते हैं कि यहाँ यह नहीं लिखा है कि भूकंप के कारण धरती विभाजित हुई है, परंतु उपलब्ध जानकारियों के मुताबिक कहूँ तो पृथ्वी की पपड़ी अथवा क्रस्ट एक भयानक भूकंप के बिना विभाजित होने की संभावना बहुत ही कम है। यदि ऐसी बात है तो पूरी पृथ्वी पर प्रभाव किए हुए एक भूकंप के द्वारा ही पृथ्वी की पपड़ी फटकर महादेश अथवा कॉन्टिनेंट्स बने होंगे। पाप जैसे जैसे संसार में बढ़ रहा था, परमेश्वर के प्रकोप की सूचना के रूप में इस भूकंप को हम समझ सकते हैं। भूकंप की स्पष्ट सूचना हम सबसे पहले निर्गमन 19:18 में देखते हैं। सिनै पर्वत पर परमेश्वर की उपस्थिति से समस्त पर्वत कांपते हुए हम वहां देखते हैं। इस्राएल के जीवन में परमेश्वर की भागीदारी को, हस्तक्षेप को यह सूचित करता है। परमेश्वर ने सिनै पर्वत से इस्राएल के लिए न्याय व्यवस्था दी थी। कोरह, दातान और अबीराम मूसा के विरोध में बलवा करने की वजह से पृथ्वी 2 भाग में बंटकर उन्हें निगलते हुए हम गिनती 16 की 31 से 33 तक के भाग में पढ़ते हैं। परमेश्वर का न्याय को यह सूचित करता है। पहला राजा अध्याय 19 की 11 और 12 में भी हम भूकंप का जिक्र देखते हैं, परंतु ईस्वी पूर्व 8वीं सदी में यहूदा के राजा उजिया के शासनकाल में एक भयानक भूकंप हुआ था करके हमें आमोस 1:1 और जकरिया 14:5 आदि पदों से जानकारी मिलती है। ये भूकंप इतना भयानक था कि काफी सदियों के बाद भी निम्न घटना लोगों को डराती रही। जकरिया 14:5 से हमें यह सूचना मिलती है कि उजिया के समय का भयानक भूकंप के समान एक भूकंप महाक्लेश काल के अंत में होने वाला है। प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर मरते समय भूकंप हुआ था करके हम मत्ती 27:51 में पढ़ते हैं। मानव जाति के उद्धार के कार्य में
परमेश्वर के हस्तक्षेप को यह सूचित करता है। फिलिपी जेल में पौलुस और सीलास जब बंद था, आधी रात में भूकंप होते हुए हम प्रेरितों के काम 16:26 में पढ़ते हैं। अपने दासों की मामले में परमेश्वर हस्तक्षेप करते हुए हम यहाँ देखते हैं। हमारे प्रभु यीशु मसीह जब संसार में था, उन्होंने महाक्लेश काल में होने वाले भूकंपों की भविष्यवाणी की। मत्ती 24:7, मरकुस 13:8। मसीह का तिरस्कार करके मसीह विरोधी का समर्थन किए हुए यहूदी के ऊपर और पापी संसार के ऊपर परमेश्वर के न्याय को इन सभी भूकंप सूचित करते हैं, जिसका जिक्र हम प्रकाशित वाक्य में देखते हैं। हाँ प्यारो, प्रकाशित वाक्य में हम जिन भूकंपों को देखते हैं, संसार पर परमेश्वर के बड़े न्याय का प्रदर्शन के रूप में हम समझ सकते हैं। एक और शुभ दिन की धन्य कामनाओं के साथ आज को मनन में समाप्त करता हूँ। प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन।